14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा। तो उस टेररिस्ट कंट्री के साथ क्रिकेट कैसे खेली जा सकती है, पाकिस्तान कैसे और कितना पैसा क्रिकेट के खेल से कमाता है और फिर उसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ होता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा। 10 सितंबर को इंडिया की टीम अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेलेगी। 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा। जब जब एशिया कप होता है, ऑर्गेनाइजर्स की कोशिश हमेशा ये रहती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा खेले जाएं, जिससे कि उनका रेवेन्यू बन सके। वो कोशिश आपको इस बार भी दिख रही है, क्योंकि पहला मुकाबला लीग स्टेज में खेला जाना है, दूसरा मुकाबला सुपर 4 में खेला जाना है, तीसरा मुकाबला फाइनल में खेला जा सकता है अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। जिस तरह से पहलगाम में मासूमों को मारा गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में सिविलियंस को टारगेट किया गया, कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, इंडियन सोल्जर्स आए दिन शहीद होते रहते हैं और इंडिया में अल्टीमेटली टेररिज्म के लिए अगर कोई रिस्पांसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ऐसे हालात में उस टीम के साथ, उस टेररिस्ट कंट्री के साथ क्रिकेट कैसे खेली जा सकती है, क्यों खेली जा सकती है, किस लिए खेली जा सकती है, कौन है वो लोग जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जब क्रिकेट होती है तो उससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इंडियन इकोनॉमी से पैसा जाके पाकिस्तान इकोनॉमी में पहुंचता है, जिसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में और वॉर में किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान कैसे और कितना पैसा क्रिकेट के खेल से कमाता है और फिर उसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ होता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस से आता है। अब तो बायलैटरल सीरीज बंद हो गई तो उसकी वजह से बहुत डेंट लगा, अदरवाइज इससे पहले कहीं ज्यादा पैसा पाकिस्तान कमाता था जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस से आता था। अब तो सिर्फ आईसीसी के मैचेस में, एसीसी के मैचेस में इस तरह की चीजें हो पाती हैं। अभी अगर आप देखें तो 770 करोड़ रुपए आईसीसी और एसीसी की तरफ से पाकिस्तान को पर एनम मिलते हैं। उसके बाद 300 करोड़ रुपए चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए उनको मिले थे। 116 करोड़ रुपए जो एशिया कप लास्ट ईयर उन्होंने होस्ट किया था उसके लिए मिले थे। तो मोटा मोटा 1000 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को पर एनम आईसीसी और एसीसी से मिला के मिल जाते हैं। ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस से आता है। जितना कमाई पूरे एक साल की होती है उतना कमाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वहां से हो जाती है। तो बड़ी बड़ी सीरीज से उतना नहीं कमाते जितना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से कमा लेते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उस मैच को देखते हैं। लेकिन एशिया कप में ऐसा क्या है, क्योंकि एशिया कप में अगर आप इंडियन रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया एशिया कप से कभी कुछ नहीं लेता। जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें इंडिया का परसेंटेज 0 है। पाकिस्तान जो है वो 25% एशिया कप से लेता है, एसीसी से लेता है। अब एसीसी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सोनी के साथ जो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, $170 मिलियन, जो पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात करें तो 4808 करोड़ रुपए बनते हैं। अभी जो 4808 करोड़ रुपए हैं इसमें से 1200 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को मिलते हैं। और 1200 करोड़ रुपए भी जो पाकिस्तान को मिलते हैं वो पाकिस्तान के नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान 1200 करोड़ रुपए कमा रहा है व्यूअरशिप के, उसमें से 65% व्यूअरशिप जो है वो इंडिया से आती है। तो अल्टीमेटली आप अगर देखिए कि 4800 करोड़ रुपए एसीसी ने जो कमाए उसमें से लगभग 3200 करोड़ रुपए इंडिया से आते हैं और 3200 करोड़ रुपए एसीसी कमाती है वो इंडिया से आते हैं। पाकिस्तान को जो 1200 करोड़ रुपए मिलते हैं उसमें से 780 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन व्यूअरशिप की वजह से मिलते हैं। कुल मिला के आप ये समझ रहे हैं कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हो या इंडियन ऑडियंस एशिया कप को ना देखे तो कितना बड़ा रेवेन्यू पर डेंट पड़ सकता है ब्रॉडकास्टर को, क्योंकि 3200 करोड़ रुपए 4800 में से इंडियन ऑडियंस की तरफ से आता है। ये वो फिगर है जो एसीसी कमाती है। ब्रॉडकास्टर तो इससे कहीं ज्यादा कमाता होगा, लेकिन परसेंटेज में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट जो है वो ब्रॉडकास्टर को पड़ सकता है। इसलिए ब्रॉडकास्टर हमेशा चाहता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच होते रहे, क्रिकेट चलती रहे, और चाहे एसीसी का टूर्नामेंट हो या आईसीसी का टूर्नामेंट हो, ब्रॉडकास्टर बदलते रहते हैं और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस को बढ़ा चढ़ा के पेश करते रहते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जो 1000-1200 करोड़ रुपए पाकिस्तान इकोनॉमी में पहुंचते हैं वही पैसे घूम फिर के इंडिया के खिलाफ वॉर में, इंडिया में टेररिज्म को बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी जाता है, इसका एक हिस्सा, उसके बाद जो है वो उनकी फौज के पास जाता है, फौज से आईएसआई से होता हुआ जो है वो इंडिया के खिलाफ अल्टीमेटली आके इस्तेमाल होता है। ये तो एक चैनल है। पिछले कुछ टाइम में एक और नया चैनल खुला है जहां से पाकिस्तान की कमाई शुरू हुई है और जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है। जो पाकिस्तान की क्रिएटर इकोनॉमी है वो लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास की है और पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिएटर जो है वो इंडिया बेस्ड कंटेंट बनाते हैं और उनकी टोटल ऑडियंस का 40% इंडियन है। अगर वो 2200 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं तो उसमें से लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन ऑडियंस की वजह से होती है। हमारे लोग पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर जा जाके उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि शुरू में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत शरीफ बंदा है। पाकिस्तान में भी बहुत शरीफ लोग होते हैं, आप जाके बदले में उनको सुपर चैट भी देके आते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हैं, उनको प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है वही लोग आपके लिए किस तरह की बातें करते हैं और अल्टीमेटली जो पैसा आप उनको देख के देते हैं, जो आप सुपर चैट से देते हैं, वो पैसा भी घूम फिर के आके इंडिया में टेररिज्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहली चीज तो इंडियंस को यह करनी चाहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। जहां से भी पाकिस्तान की इनकम हो रही है उसको डेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। यह काम इंडियन गवर्नमेंट का है। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी चैनल्स ब्लॉक किए थे, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किए थे। क्यों अनब्लॉक कर दिए मुझे नहीं पता, बट उनको कंप्लीटली ब्लॉक रहने देना चाहिए। जब आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, एक कंट्री के साथ हमारा वॉर हो रहा है, चीजें उस तरह से चल रही हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब आप ब्लॉक कर रहे हैं तो कंप्लीटली ब्लॉक करिए और फाइनेंशियली उनको डेंट करने की कोशिश करिए। और इंडियन गवर्नमेंट को यह पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट तब तक नहीं खेली जाएगी जब तक पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट भेजना बंद नहीं करता। क्योंकि हर बार होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, थोड़े दिन एक माहौल बना रहता है, लोगों में गुस्सा होता है, सब कुछ होता है, थोड़े दिन में क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही क्रिकेट स्टार्ट होती है वो कनेक्ट दोबारा से बनना शुरू हो जाता है, वो कनेक्ट फिर बनता है और फिर आपको बदले में धोखा मिलता है। ये चीज हम देख रहे हैं कि 70 सालों से हर 5 7 10 साल में बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस चीज से सबक नहीं सीख रहे। एक टाइम के बाद आपको एक डिसीजन लेना ही चाहिए कि
अब कंप्लीट ब्रेकडाउन हमें कर देना है इस कम्युनिकेशन सिस्टम को। ना इंडियन इकोनॉमी से कोई एक पैसा जाए, ना पाकिस्तान से किसी भी लेवल पर किसी भी स्टेज पर बात करने की जरूरत है। बात अभी होगी जब पाकिस्तान यहां पर टेररिस्ट भेजना बंद करेगा और जो कश्मीर का ख्वाब है उसको छोड़ेगा, क्योंकि वो ख्वाब जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वो यहां पर टेररिस्ट भेजना बंद नहीं करेगा। इंडिया को इंस्टेबल करने की कोशिश वो करता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट को जो फैसला लेना है, बीसीसीआई को जो फैसला लेना है, वो लोग लेंगे। लेकिन एज अ व्यूअर मैंने अपना फैसला ले लिया है कि मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को बाइकआउट करूंगा, कंप्लीटली बाइकआउट करूंगा। और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को कंप्लीटली बाइकआउट करें, क्योंकि ऐसे ये सबक नहीं सीखेंगे। एक बार जब व्यूअरशिप के नंबर्स डाउन होंगे और इनको लगेगा कि यहां पर इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने का कोई फायदा नहीं है, तो थोड़े दिनों में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने खुद ब खुद और कम हो जाएंगे। बीसीसीआई कोई वैसे नहीं चाहती, बट ब्रॉडकास्टर का प्रेशर और तमाम चीजें जो रहती हैं उसकी वजह से बीसीसीआई भी कोशिश करती है कि यहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस खेले जाएं। अदरवाइज एसीसी के टूर्नामेंट से बीसीसीआई को क्या मिलता है? 0% शेयर है रेवेन्यू में बीसीसीआई का। पाकिस्तान को 25% मिलता है, बाकी जो बच गया 75% बाकी जो मेंबर हैं उनको मिलता है शेयर। इंडिया वहां से 0% लेती है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट से आने वाला रेवेन्यू हो, चाहे किसी और सोर्स से आने वाला रेवेन्यू हो। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को कंप्लीटली बॉयकॉट करें और इस ट्रेंड को सोशल मीडिया पर भी लेके जाएं। लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की भी जरूरत है। जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे कि किस तरह से ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो बार बार जो है वो शुरू तो होती है, बट उसके गलत साइड पर हर बार हम ही खड़े होते हैं। कभी आपको किसी स्टेज पे जाके इसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। मैंने तो अपने लेवल पर ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री और बीसीसीआई को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले फ्यूचर में ना खेले जाएं, और तब तक ना खेले जाएं जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बंद नहीं करता। आप लोगों को कोशिश करिए, सोशल मीडिया पर इस मैसेज को स्प्रेड करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।